हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो इसमें जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है इंटीग्रेशन, यानी कि क्लास 12th का चैप्टर 7 और एक्सरसाइज चल रही है 7.3। ठीक है ना। इंटीग्रेशन चल रहा है तो हमने माय डियर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 तक 13 तक देख लिया था। तो इस क्लास में देखने वाले हम क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा जी? क्वेश्चन नंबर 14 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है आपका कि cos x माइनस के sin x अपॉन के 1 प्लस साइन 2x, इसको इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। ये बात क्लियर हो गई दोस्त? हाँ सर, ये बात क्लियर हो गई है। ठीक है ना। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने आपको कहीं ना कहीं ये पढ़ाया होगा बेटा, कुछ फॉर्मूले जो मैं बताता जा रहा हूँ उन्हें याद रखना। जैसे 1 प्लस साइन 2x है, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? तो ये बात आप भली भांति जानते हो कि सर जो साइन स्क्वेयर एक्स होता है ना, क्या बेटा, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस के कॉस स्क्वेयर एक्स इक्वस टू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है ना, ये बात जानते हो ना। तो इस 1 की जगह पे वही तो लिख दूंगा मैं यहाँ पे, तो वही लिख दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है ना, क्या साइन स्क्वेयर एक्स 1 की जगह पे प्लस के कॉस स्क्वेयर एक्स लिख दूंगा, प्लस के साइन टू थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो इसकी जगह पे लिख दूंगा मैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दूंगा। तो ए स्क्वेयर प्लस के बी स्क्वेयर प्लस के 2ab, तो ये किसका होल स्क्वेयर बन जाएगा दोस्त? तो सर ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स का होल स्क्वेयर बन जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। यानी कि एक फॉर्मूला आपका तैयार हो गया कि जहाँ भी 1 प्लस साइन 2x नज़र आएगा आपको, तो उसकी जगह पे आप साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स का होल स्क्वेयर लिख सकते हो। सर ये बात भी ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं ना यहाँ पे। तो एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया आपका। ठीक है साहब? ठीक है सर। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखेंगे दोस्त यहाँ पे। तो सॉल्यूशन की बात करेंगे अब यहाँ पे। तो सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे देखो cos x माइनस के साइन x है। क्या है जी? cos x माइनस के साइन x है। ठीक है सर। तो इंटीग्रेट हो गया, cos x माइनस के साइन x हो गया। ठीक है। और अपॉन में क्या है जी? अपॉन में सर मैं इसे लिख दूँ साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसकी जगह पे यही लिख दूंगा ना मैं। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है सर। इनटू क्या है? डी एक्स है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे दोस्त लेट कर लेते हैं हम क्या? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को लेट कर लिया हमने, क्या? टी कर लिया। अब यहाँ पे डेरिवेटिव कर देते हैं बोथ साइड। तो साइन एक्स का कितना होता है जी? कॉस एक्स होता है। और कॉस एक्स का कितना होता है? साइन एक्स होता है। इंटू डी एक्स हो जाएगा, इक्वस टू क्या हो जाएगा जी? डी टी हो जाएगा। ठीक है सर, क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स जगह पे क्या आ जाएगा? डी टी। और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जगह पे क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सर 1 अपॉन टी का स्क्वेयर हो जाएगा और इंटू डी टी हो जाएगा। सिंप्लीफाई हो गया। अब इसे सॉल्व कर लो तो टी ऊपर चला जाएगा, माइनस की 2 डी टी हो जाएगा। इसे इंटीग्रेट कर दो दोस्त। तो इसे इंटीग्रेट करेंगे तो टी की पावर माइनस की 2 प्लस 1 अपॉन के माइनस 2 प्लस 1 और प्लस के एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा। और सॉल्व करेंगे इसे तो ये टी की पावर माइनस के 1 होगा, नीचे माइनस के 1 हो जाएगा, प्लस के सी आ जाएगा। ये 1 नीचे आ जाएगा, माइनस का आगे तो 1 अपॉन टी आ जाएगा यहाँ पे, प्लस के सी आ जाएगा। और टी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो माइनस के 1 अपॉन टी की वैल्यू क्या है हमारी? साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स है। ठीक है ना। और प्लस के क्या हो जाएगा? सी। ये आपका दोस्त आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा जी? आपका आंसर हो जाएगा। इतना आसान है सर? हाँ जी, इतना आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका माय डियर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका टेन क्यू 2x प्लस इंटू सेक 2x। तो इंटीग्रेट टेन क्यू 2x इंटू सेक 2x इंटू सेक 2x डी एक्स, ये है। तो इसे सॉल्व करना है आपको। ठीक है सर, ये भी आसान सही है। तो एक काम करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, इसे ब्रेक कर लेते हैं। तो देखो सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे। तो सॉल्यूशन क्या होगा भाई? तो सर सॉल्यूशन होगा, मैं इसे टेन स्क्वेयर 2x लिख सकता हूँ। हाँ सर, टेन स्क्वेयर 2x लिख दूँ और ये क्या हो जाएगा? टेन 2x हो जाएगा। ठीक है ना, 1 ही तो है। और इंटू सेक 2x हो जाएगा ये। और इंटू में क्या चल रहा है? डी एक्स चल रहा है। ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है। टेन स्क्वेयर 2x को क्या लिख सकता हूँ मैं? सेक स्क्वेयर 2x माइनस के 1। तो इंटीग्रेशन इसे क्या लिख सकता हूँ मैं?
sec स्क्वेयर 2x माइनस के 1, ये लिख सकता हूँ। हाँ सर ये लिख सकता हूँ। इनटू में क्या आ जाएगा जी, tan 2x आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, sec 2x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, sec 2x आ जाएगा, और इनटू dx आ जाएगा। ठीक है सर, ये बात तो बहुत बढ़िया हो गई। बोलो हाँ या ना, ये बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई। अब हम चाहें इसका अंदर मल्टीप्लाई भी कर दें, ठीक है ना। क्या मल्टीप्लाई कर दें क्या, बोलो हाँ या ना। मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बोलो बच्चा बैठी। हाँ सर कर सकते हैं। तो ये sec क्यू एक्स हो जाएगा, तो इंटीग्रेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sec क्यू एक्स, ठीक है ना, और इंटू tan 2x हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस के sec 2x इंटू tan 2x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, dx हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। हाँ सर ये बात क्लियर हो गई, बोलो ये बात क्लियर है। हाँ सर ये बात क्लियर है। तो इसे सेपरेट सेपरेट क्या कर देंगे दोस्त, इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चा पार्टी, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है सर इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट sec क्यू एक्स tan 2x, ठीक है ना, sec क्यू, ये 2x था ना, तो यहाँ पे 2x लिखो ना, ये 2x था, कितना था 2x था, और dx माइनस के इंटीग्रेट sec 2x tan 2x इंटू dx। ये हो गया साहब। हाँ सर ये हो गया। अब यहाँ पे लेट करना शुरू कर दो। तो सर लेट क्या करें ये बताइएगा आप। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी लेट कर देते हैं हम, किसे कर दें, sec 2x को लेट कर दें। ठीक है सर, तो देखो लेट कर रहे हैं हम यहाँ पे किसको, sec 2x को। तो sec 2x को अगर मैं लेट कर देता हूँ t, तो इसे डिफ्रेंशिएट करो, तो ये डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये तो हो जाएगा sec 2x इंटू tan 2x हो जाएगा। 2x का फिर से होगा तो 2 यहाँ आ जाएगा, dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई है। अगर ये बात समझ में आ गई, 2 को नीचे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा sec 2x tan 2x इक्वल्स टू ये dx हो गया, और इज इक्वल टू हो जाएगा dt/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, dt/2। देखो sec 2x tan 2x dx dt/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे समस्या थोड़ी सी आपके सामने आएगी कि सर यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा दोस्त। क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है सर कैसे, तो करते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पे हम इसे sec स्क्वेयर 2x करते हैं, ठीक है ना, sec स्क्वेयर 2x करते हैं इंटू sec 2x इंटू tan 2x इंटू dx माइनस के इंटीग्रेट sec 2x tan 2x dx। ये हो गया। ठीक है सर, अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं हम। क्या करते हैं, सॉल्व। अब देखो sec 2x tan 2x dx, क्या sec 2x tan 2x dx, sec 2x tan 2x dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dt/2 आ जाएगा, और sec 2x की जगह पे क्या आ जाएगा, t। तो सर यहाँ तो बन जाएगा t स्क्वेयर, और इन सब की जगह पे आ जाएगा dt/2। तो 2 को मैंने बाहर ले लिया, ये आ गया, और माइनस के इसे ऐसे ही रहने देते हैं, sec 2x tan 2x और dx। ठीक है ना। हाँ सर ये बात क्लियर हो गई है। अब इसे इंटीग्रेट कर दो दोस्त। सर इंटीग्रेट करना अब आसान हो जाएगा आपके लिए। कैसे जी, अब देखो यहाँ पे तो इसे इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 ये हो ऐसे ही होगा, t की पावर 2 + 1 अपॉन के 2 + 1 हो जाएगा, माइनस ये किसका होता है, sec 2x का होता है। तो ये sec 2x का होता है इंटीग्रेशन, और 2x का फिर से करेंगे तो वो 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, और प्लस के c आ जाएगा एक कांस्टेंट। बस यहाँ पे अब क्या करना है, आपको वैल्यू लगा देनी है। तो ये तो 2 और 1 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और t की वैल्यू कितनी है हमारी, sec 2x है, तो ये हो जाएगा 2 sec क्यू 2x, और ये बन जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है, माइनस की sec 2x अपॉन के 2 है, प्लस के c है। ये हमारा क्या हो गया जी, आंसर हो गया। क्या हो गया दोस्त, आंसर हो गया। तो sec क्यू 2x अपॉन के 6 माइनस के sec 2x अपॉन के 2 प्लस के c, ये क्या हो गया हमारा आंसर। एक बार फिर समझेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्त, क्या सर, यहाँ पे समझो पहले, हमें क्वेश्चन था इंटीग्रेशन tan क्यू 2x इंटू sec 2x dx था, ठीक है सर। अब हमने ये थोड़ा सा ब्रेक कर लिया,
तो इंटीग्रेशन टेन स्क्वेयर 2x टेन 2x sec 2x dx हो गया। ठीक है, तो टेन स्क्वेयर 2x की जगह पे मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, sec स्क्वेयर 2x माइनस के 1 और बाकी एज इट इज चलने दिया। इसकी मल्टीप्लाई हमने अंदर कर दी। जब अंदर करेंगे तो sec 2x की इसके साथ मल्टीप्लाई होती है, sec क्यूब 2x हो जाएगा और टेन 2x माइनस की इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दी तो ये आ गया। ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे लेट करने की कोशिश करी, सेपरेट इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ पे सेपरेट इंटीग्रेट करके फिर भी हमने इसे ओपन कर लिया थोड़ा सा, तो इसे sec स्क्वायर 2x लिख दिया इंटू sec 2x इंटू टेन 2x लिख दिया dx माइनस के, और ये ऐसे ही चलने दिया। हमने लेट कर दिया यहाँ पे sec 2x को, sec 2x इक्वल टू टी कर दिया, इसको डेरिवेट कर दिया दोनों साइड में, तो ये आ गया। तो sec 2x tan 2x, देखो sec 2x tan 2x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dt/2, तो dt ये आ गया, 1/2 हमने बाहर कर दिया, और sec 2x की जगह पर क्या लिख देंगे t, तो t का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, तो बस ये अब इंटीग्रेट कर दिया, तो बाकी का इंटीग्रेशन हम जानते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 16 पर। ठीक है ना, किस पे आते हैं सर? क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। तो देखो जी क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा? इंटीग्रेशन टेन की 4x dx है, टेन की 4x dx है। ठीक है सर। अब मेरे सिरों इसका सॉल्यूशन देखते हैं, हम सॉल्यूशन करते हैं इसका स्टार्ट। इंटीग्रेशन ये हो जाएगा टेन स्क्वेयर एक्स इंटू टेन स्क्वेयर एक्स dx हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब टेन स्क्वेयर एक्स को क्या लिख दें हम? तो इंटीग्रेशन इसे लिख देते हैं जी sec स्क्वेयर एक्स माइनस के 1 लिख देते हैं, और इनटू में क्या आएगा भैया? टेन स्क्वेयर एक्स इंटू dx आएगा। ठीक है ना, ये बात क्लियर होगी? हाँ साहब, ये बात क्लियर होगी। इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो दोस्त। जैसे ही आप इसकी मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो ये बनेगा sec स्क्वेयर एक्स इंटू टेन स्क्वेयर एक्स बनेगा, माइनस के टेन स्क्वेयर एक्स बनेगा ये, और ये क्या है बाहर? dx चल रहा है। बहुत बढ़िया गुरुजी, ये बात भी समझ में आ गई। जैसे आपने ये अंदर कर दिया तो अब इस टेन स्क्वेयर एक्स को आप ओपन कर दो। क्या कर दो? टेन स्क्वेयर एक्स को आप ओपन करो। क्या करो बेटा? ठीक है ना, इसे ओपन कर दो आप। तो ओपन कर दें किसको? टेन स्क्वेयर एक्स को ओपन कर देते हैं। ठीक है सर, करते हैं। तो देखो जी बच्चा पार्टी यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। ठीक है सर, तो देखो इंटीग्रेशन sec स्क्वेयर एक्स इंटू टेन स्क्वेयर एक्स, तो इसे ओपन करेंगे आप, तो ओपन कर दो। देखो जी यहाँ पे माइनस के, इसे लिख देंगे हम sec स्क्वेयर एक्स माइनस के 1 लिख देंगे। ठीक है ना, और ब्रैकेट क्लोज इंटू dx कर देंगे। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई है। अब क्या करना चाह रहे हैं गुरुजी? सेपरेट इंटीग्रेट कर देते हैं दोस्त से। तो सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ये सर sec स्क्वेयर एक्स इंटू टेन स्क्वेयर एक्स है, और dx हो जाएगा। ठीक है सर, ये माइनस के इंटीग्रेशन sec स्क्वेयर एक्स dx हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी? हाँ सर, ये बात क्लियर होगी। अब माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर लेट कर लेते हैं हम। लेट क्या करते हैं सर? टेन एक्स को लेट कर देते हैं t, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो इसे ये हो जाएगा sec स्क्वेयर एक्स dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। ठीक है ना, तो sec स्क्वेयर एक्स dx की जगह पर क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा। ठीक है, और ये tan x की जगह पर क्या आ जाएगा? t, तो t का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा जी t का स्क्वायर dt हो जाएगा। t का स्क्वायर dt हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? माइनस के, और ये इंटीग्रेशन sec स्क्वेयर एक्स ऐसे रहने दो इंटू dx प्लस के इंटीग्रेशन 1 dx ऐसे रहने दो। ठीक है सर, ठीक है ना। अब तो कर लेंगे, तो अब तो क्वेश्चन पकड़ में आ गया होगा। हाँ सर, पकड़ में आ गया है। तो ये हो जाएगा बच्चा पार्टी 2 + 1 अपॉन के 2 + 1 हो जाएगा, माइनस के इसका कितना हो जाएगा? टेन एक्स हो जाएगा, और प्लस के एक्स हो जाएगा, और एक ले लेंगे कांस्टेंट। अब टी की वैल्यू मेरे सिरों यहाँ पे पुट कर देंगे हम। टी की वैल्यू क्या कर देंगे जी? पुट कर देंगे। ठीक है सर, टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो टी की वैल्यू है क्या? टेन एक्स है, तो ये हो जाएगा दोस्त टेन क्यू एक्स अपॉन के 3 हो जाएगा, माइनस के टेन एक्स हो जाएगा, प्लस के एक्स हो जाएगा, प्लस के सी हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा जी? आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्त? हमारा आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या हो गया भैया? कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 17 पर। किस पे आते हैं जी? क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। तो इसे नोट करो जल्दी, फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। चलो भैया,
तो इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करो बेटा। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स प्लस के कॉस क्यू एक्स अपॉन के साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है। ठीक है ना, क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है सर, आसान है बेटा क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेपरेट इंटीग्रेट कर देते हैं इसे। सर सेपरेट इंटीग्रेट बोले तो सेपरेट इंटीग्रेट ऐसे कर देते हैं, इक्वस टू, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स अपॉन के साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स प्लस के इंटीग्रेशन कॉस क्यू एक्स अपॉन के साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है ना, तो सेपरेट इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पे एक साइन बचेगा ऊपर, नीचे से एक कॉस ले लिया तो साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, टेन एक्स हो गया। बात को समझने की कोशिश करना, टेन एक्स हो गया। अब नीचे एक कॉस एक्स और बचा, तो वन अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगी जी, सेक एक्स हो जाएगा। सर सही बात है, ये है ना, सही बात है ना, प्लस के। अब कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कटा, तो ऊपर एक कॉस बचा, नीचे से एक साइन ले लिया, तो कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट एक्स हो गया। क्या हो गया जी, कॉट एक्स हो गया। तो नीचे एक साइन और बचा, तो वन अपॉन साइन क्या हो गया जी, कोसेक एक्स हो गया इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है ना, तो माय डियर टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, सेक एक्स होता है ये तो। ठीक है ना, और कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, कोसेक एक्स होता है। तो माइनस के कोसेक एक्स हो जाएगा और एक आ जाएगा कांस्टेंट। ये आपका आंसर हो गया। सर इतना सिंपल था क्वेश्चन, हाँ जी इतना सिंपल था। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे हम दोस्त क्वेश्चन नंबर 18। क्या देखेंगे जी, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि इंटीग्रेशन कॉस टू एक्स प्लस के टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन के कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये है। ठीक है ना सर, ये आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कॉस टू एक्स का फॉर्मूला साइन की फॉर्म में बताओ आप मेरे को। सर कॉस टू एक्स का जो फॉर्मूला होता है साइन की फॉर्म में, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। आप सब इस बात को भली भांति जानते हो। ठीक है सर, तो यहाँ देखो कॉस टू एक्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो सॉल्यूशन देखेंगे दोस्त यहाँ पे। तो सर इंटीग्रेशन 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया हमने, कॉस टू एक्स की जगह पे लिख दिया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ठीक करा आपने। प्लस के 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और अपॉन के, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स ही रहने देते हैं, इसे कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो बेटा प्लस का 2 माइनस के 2 से कैंसिल हो गया। बहुत बढ़िया सर, गजब हो गया यहाँ तो। इक्वस टू इंटीग्रेशन 1 / कॉस स्क्वायर एक्स बचा यहाँ पे। ठीक है ना, इंटू डी एक्स, तो 1 / कॉस एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स हो गया यहाँ पे, इंटू डी एक्स हो गया। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन सर, ये होता है 10x, और एक आ जाएगा जी कांस्टेंट सी आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्त, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, 10x प्लस के सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। किस पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है आपका 1 / साइन एक्स कॉस क्यू एक्स, इंटीग्रेशन 1 / साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, ये कह रहा है इंटू डी एक्स। ठीक है ना, इंटू डी एक्स। ठीक है सर, ये बात भी समझ गई। अब आ जाओ दोस्त यहाँ पे आगे देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है गुरुजी, अब यहाँ पे इसे इंटीग्रेट करना है आपको, तो डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। एक काम करते हैं दोस्त यहाँ पे, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं आप। पहले सॉल्यूशन इंटीग्रेट कर दिया, 1 कर दिया अपॉन, ये साइन एक्स है, इस साइन एक्स को मैंने कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या चल रहा था, कॉस क्यू एक्स चल रहा है। जब मैंने कॉस एक्स से डिवाइड कराया तो कॉस एक्स से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है सर, इंटू डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा ये साइन एक्स अपॉन टेन एक्स, कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। तो सर ये 1 अपॉन, ये तो हो गया सर 10x हो गया। ठीक है ना, अब ये कॉस क्यू और कॉस, तो कॉस की पावर 4 हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा बेटा, कॉस की पावर 4 हो जाएगा। तो कॉस की पावर 4, चलो मैं यहाँ पे एक स्टेप लिख ही देता हूँ, कॉस की पावर 4x इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है ना, अब इसे यहाँ देखते हैं टटोल के।
तो ये 1/cos क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा। तो सर ये हो जाएगा इंटीग्रेट, तो sec की पावर 4x अपॉन के tan x हो गया और इंटू dx हो गया, ये हो गया। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। अब इसे थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं, तो ये हो जाएगा जी sec स्क्वेयर एक्स इंटू sec स्क्वेयर एक्स हो जाएगा और अपॉन के क्या हो जाएगा जी tan x हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा जी dx हो जाएगा। ठीक है सर गुरुजी, ये बात भी समझ में आ गई। अब sec स्क्वेयर एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 + tan स्क्वेयर एक्स लिख सकता हूँ। तो इसे लिख देंगे 1 + tan स्क्वेयर एक्स लिख सकता हूँ और इनटू में क्या हो जाएगा sec स्क्वेयर एक्स अपॉन के क्या हो जाएगा जी tan x हो जाएगा। ठीक है, और इनटू में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब लेट करने का टाइम आ गया, तो लेट कर देते हैं दोस्त यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अगर मैं लेट करना स्टार्ट करूँगा तो लेट करते हैं किसको, tan x को कर दें लेट। तो सर tan x = हो जाएगा हमारा t, और tan x का डेरिवेटिव कितना होता है जी sec स्क्वेयर एक्स होता है इंटू dx हो जाएगा बराबर dt हो जाएगा। ठीक है सर, अब देखो sec स्क्वेयर dx ये तो dt आएगा और tan x को t, तो 1 + t स्क्वेयर हो जाएगा अपॉन के t हो जाएगा, ये है ना। हाँ ठीक है सर, तो यहाँ पे देखो अगली लाइन में, तो सर इंटीग्रेट तो ये है ही, तो 1 + t स्क्वेयर हो गया यहाँ पे अपॉन के t हो गया और इन सब की जगह पे क्या आ गया जी dt आ गया, क्या आ गया dt। अब इसे सेपरेट करके इंटीग्रेट कर दो, तो जैसे आप इसे सेपरेट करके इंटीग्रेट करोगे तो 1 का हो जाएगा dt प्लस के, अब ये टी स्क्वेयर और t ऊपर जाएगा तो t तो बचेगा, तो इंटीग्रेट t हो जाएगा यहाँ पे और इंटू dt हो जाएगा। बस वेरी सिंपल। तो ये 1/t होगा, क्या होगा 1/t होगा, देखो सेपरेट 1/t हो जाएगा और टी स्क्वेयर अपॉन के टी होगा, तो टी से टी कट जाएगा तो टी बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो 1/t का क्या होता है log t हो गया और प्लस के टी का कितना हो जाएगा टी स्क्वेयर अपॉन के 2 और एक आ जाएगा कांस्टेंट प्लस के c। अब टी की वैल्यू क्या आती थी हमारी tan x थी, तो यहाँ पे रख देते हैं, तो log, तो ये आ जाएगा दोस्त tan x प्लस के tan स्क्वेयर एक्स आ जाएगा अपॉन के 2 आ जाएगा प्लस के c आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मेरे सिरो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है सर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है ना, 20 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। चलो सर क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं, फिर ऐसी बात है तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। ठीक है, cos 2x अपॉन के cos x प्लस के sin x है ना, इंटीग्रेशन ये क्या है जी cos 2x अपॉन cos x प्लस के sin x, cos x प्लस के sin x है ना का होल स्क्वेयर इंटू क्या है जी dx है, इंटू क्या है dx है। ये बात क्लियर हो गई भाई? हाँ सर ये बात क्लियर हो गई है। अब क्या करें, अब क्या करें सर यहाँ से आगे? ठीक है जी, कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल। ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, वैसे आप यहाँ पर सॉल्यूशन cos 2x का फॉर्मूला जानते हो दोस्त? हाँ सर जानते हैं, क्या होता है cos स्क्वेयर एक्स होता है माइनस के sin स्क्वेयर एक्स होता है, और नीचे क्या चल रहा है हमारा cos x माइनस के sin x चल रहा है और का होल स्क्वेयर चल रहा है इंटू क्या चल रहा है जी dx चल रहा है। ठीक है सर, अब माय डियर इसे ऊपर वाले को ओपन कर देते हैं हम। जैसे ही मेरे सिरों ऊपर वाले को आप ओपन करोगे तो यहाँ देखो थोड़ा सा ना, तो ऊपर वाले को ओपन करोगे तो ये बन जाएगा cos x माइनस के sin x, और यानी कि ए स्क्वेयर माइनस के बी स्क्वेयर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी बनेगा और cos x प्लस के sin x बनेगा। ठीक है ना, और नीचे क्या है सर, नीचे cos x माइनस sin x का होल स्क्वेयर है। ठीक है, और इनटू में क्या है जी dx है, तो एक पावर ये है तो इससे ये कट जाएगा, तो यानी कि इससे ये कट गया तो ऊपर, तो अब यहाँ देखें यहाँ पे आ जाते हैं, तो सर यहाँ पे बचेगा हमारा इंटीग्रेट cos x प्लस के sin x बचेगा ऊपर तो सर यहाँ पे, और नीचे बचेगा दोस्त cos x माइनस के sin x बचेगा। ठीक है ना, ये बचेगा और इनटू में क्या है dx है। अब लेट करने का टाइम आ गया है। ठीक है, अच्छा ये तो कट गया था ना, हाँ सर ये कट गया था, नीचे प्लस चल रहा था क्या? हाँ ये नीचे प्लस चल रहा था भाई, हमने गलत कर दिया था ना, ये प्लस चल रहा था नीचे, ऐसे नीचे प्लस चल रहा था, तो प्लस चल रहा था तो ये प्लस वाला कटेगा तो ऊपर वाले तो माइनस ही बचेगा ना ऊपर, तो है ना, ऊपर ये कटेगा बेटा, ये कटेगा, ये वाला कटेगा तो ये रह जाएगा यहाँ पे, तो ये तो माइनस वाला तो रह जाएगा यहाँ पे ना, और नीचे प्लस चल रहा था। ठीक है सर, फिर एक बार समझो, देखो भैया नीचे प्लस चल रहा था तो ये प्लस वाला कटेगा, फिर ना ये कट जाएगा,
इससे ना, तो ये प्लस चल रहा है यहाँ पे, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस वाला है तो ये माइनस, और ये क्या चल रहा है यहाँ पे, प्लस चल रहा है। ठीक है सर, अब लेट करने का समय आ गया तो लेट कर देते हैं दोस्त। तो क्या करते हैं, कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स इक्वल्स टू क्या कर देते हैं, टी कर देते हैं। तो डेरिवेटिव बोथ साइड कॉस एक्स का कितना होता है, माइनस के साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, और इंटू डी एक्स हो जाएगा, बराबर में डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, इसकी जगह पे क्या रख देंगे, डी टी। तो इंटीग्रेट 1 इस पूरे की जगह पर क्या रख देंगे, टी रख देंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा, डी टी। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्त लॉग टी हो जाएगा, और प्लस के कांस्टेंट आ जाएगा इक्वल्स टू लॉग टी की वैल्यू कितनी है हमारी, कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स और प्लस के सी। ये मेरे शेरों क्या है, इसका आंसर हो गया। क्या हो गया भाई, इसका आंसर हो गया लॉग कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स प्लस के सी। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका कंप्लीट हो गया हमारा। अब आते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। किस पे आते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं भाई। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं अब, है ना। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारा, साइन इनवर्स कॉस एक्स है। क्या है जी, साइन इनवर्स कॉस एक्स है। ठीक है ना, इंटीग्रेट कर देते हैं, डी एक्स लगा देते हैं। ठीक है सर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। अब यहाँ पे काम क्या करना है हमें, तो यहाँ पे हमें लेट करना पड़ेगा दोस्त, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे सबसे पहले लेट करते हैं, हम एंगल को लेट कर लेते हैं, कॉस एक्स को। तो लेट करते हैं कॉस एक्स को टी कर लेते हैं। तो अब यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे इसका। नहीं, एक काम और करके देखो ना, तो x बराबर ये हो जाएगा, तो x बराबर लिखो इसे कॉस इनवर्स टी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है सर, अब इसे डेरिवेटिव कर दें, डेरिवेट कर दें इसे। नहीं सर, डेरिवेट बाद में करते हैं ना, या कर दें क्या, बोलो बोलो बच्चों। इसे यहाँ कर देते हैं बेटा, है ना, कॉस एक्स है इक्वल्स टू टी है। डेरिवेट करेंगे तो माइनस के साइन एक्स हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ठीक है सर, क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, हाँ सर ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखो, तो ये सॉल्यूशन तो चल ही रहा था यहाँ पे, तो कॉस एक्स को हमने क्या कर दिया, टी कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टी हो जाएगा। ठीक है सर, तो सर ये तो हो गया साइन इनवर्स टी, कोई दिक्कत नहीं। अब डी एक्स बचा सर, अब डी एक्स को क्या लिखें सर, ठीक है ना, अब डी एक्स को क्या लिखें, समस्या ये है ना आपके सामने। हाँ सर, तो सर यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं अगर हम, तो माइनस के डी टी अपॉन के साइन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। बट ये बात आप भली भांति जानते हो क्या, अगर मैं आपसे मेरे शेरों ये कहूँ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कॉस टी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये तो बेस हो गया टी और ये हो गया हाइपोटेनस। ठीक है ना, क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया 1। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। ये तो निकालने वाली बात नहीं, निकाल तो लोगे इसे, हाँ सर निकाल लेंगे यहाँ से, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन एक्स क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे इसकी जगह पे लिख देते हैं, तो ये तो माइनस के डी टी तो चल ही रहा है, नीचे साइन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो 1 है, तो उससे तो अब कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो ये आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हमें डी एक्स की वैल्यू मिल गई सर, माइनस के डी टी अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर मिल गई। कोई दिक्कत है यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। तो इतनी मेहनत करने के बाद में ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है। ठीक है सर, अब एक बात बताओ, ये तो हो गया जी, ठीक है सर ये वाली बात हो गई है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो ये डी एक्स है, तो ये माइनस तो मैंने यहाँ ले लिया, और डी एक्स जगह पर डी टी आ गया जी। ठीक है सर, और नीचे क्या चल रहा है, रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर चल रहा है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, इतना हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है दोस्त, ठीक है सर। अब फिर से लेट करना पड़ेगा हमें, साइन इनवर्स टी को लेट कर देते हैं यू। अगेन क्या करते हैं, अगेन लेट करते हैं। ठीक है ना, तो अगेन लेट कर लिया मैंने, किसको, साइन इनवर्स टी को यू लेट कर लिया। तो साइन इनवर्स टी डेरिवेटिव करेंगे तो साइन इनवर्स टी का क्या होता है भाई, तो वो होता है सर 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर होता है इंटू डी टी, है ना, बराबर में क्या हो जाएगा, डी यू हो जाएगा। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई हमें। अब एक काम करो, तो ये तो हमने साइन इनवर्स टी को तो यू लेट कर ही दिया है साहब,
है ना, क्या कर दिया, यू लेट कर दिया है। अब डी टी अपॉन रूट के अंदर 1 - t² की जगह पे क्या आ जाएगा, डी यू आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सर डी यू आ जाएगा। इतना सॉल्व हो गया, माइनस बाहर चल ही रहा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, तो सर ये हो जाएगा यू का स्क्वायर अपॉन के 2 हो जाएगा, प्लस के कांस्टेंट आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। अब यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, यू की वैल्यू है जी साइन इनवर्स टी, तो माइनस, तो ये है साइन इनवर्स टी, इसकी वैल्यू है, इसका हो जाएगा स्क्वायर, नीचे चल रहा है 2 और प्लस के सी चल रहा है। अच्छा नहीं नज़र आ रहा, अब आ गया होगा नज़र, ठीक है सर, अब आ गया नज़र। अब यहाँ पे देखो भाई, ये बात क्लियर हो गई। अब टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो जो वैल्यू हमने ली थी उन्हें वापस रखते चले जाते हैं। तो टी की वैल्यू कितनी है जी, कॉस एक्स है, तो यहाँ पे देखेंगे माइनस तो चल ही रहा है, तो ये साइन इनवर्स टी था, अब टी की जगह पे आ जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन के 2 आ जाएगा, प्लस के सी आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इतना अगर आप यहाँ छोड़ दोगे, क्वेश्चन को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ भी आपका आंसर मिलेगा ही मिलेगा। आपको बेटा मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज़ लिखाई थी, क्या सर, कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस के कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू कितना होता है जी, π/2 होता है। कितना होता है भाई, π/2 होता है। कितना होता है भाई, π/2 होता है। तो मैं यहाँ से साइन इन्वर्स एक्स निकालना चाहता हूँ, तो साइन इन्वर्स एक्स कितना आएगा भैया, कि π/2 आएगा, माइनस के कॉस इन्वर्स एक्स आएगा। क्या आएगा जी, कॉस इन्वर्स एक्स आएगा। ये बात क्लियर हो गई, हाँ सर ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब एक बात बताओ, तो ये साइन इन्वर्स एक्स है, तो π/2 तो ये हो गई होगा यहाँ पे, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई, हाँ सर ये बात समझ में आ गई है। तो मेरे सिरों यहाँ पे देखो, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो देखो भैया, माइनस तो बाहर है ही, ब्रैकेट, तो π/2 ये आ जाएगा, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के कॉस इन्वर्स, माइनस के कॉस इन्वर्स एक्स, एंगल क्या चल रहा है, कॉस एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है सर, ये हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, और इस पूरे का क्या चल रहा है, स्क्वायर, और नीचे क्या चल रहा है 2, और प्लस के क्या चल रहा है, सी चल रहा है, ठीक है सर। अब बेटा कॉस से कॉस कंपेयर हो जाएगा, तो एक्स बचेगा यहाँ पे खाली, ठीक है जी। अब ये आएगा दोस्त, माइनस की ब्रैकेट π/2 तो ये है ही, माइनस और उसके एक्स हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2 आएगा, प्लस के सी आएगा, ठीक है। ये होगी कहानी, हाँ साहब ये बात होगी क्लियर यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाओ भैया, अब यहाँ पे इसके ओपन करना स्टार्ट कर दो। जब दोस्त इसे ओपन करोगे, तो ये हो जाएगा π² अपॉन के 4 हो जाएगा, प्लस के x² हो जाएगा, माइनस के 2 इंटू एक्स इंटू π/2 हो जाएगा, है ना, और अपॉन के क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, प्लस के c हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर यहाँ पे। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ से 2 से तो 2 कट ही जाएगा। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस के π² और 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस के x² अपॉन के 2 हो जाएगा, प्लस के x और πx अपॉन के 2 हो जाएगा, और प्लस के c एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो देखो माइनस के π² अपॉन के 8, माइनस के x² अपॉन के 2, प्लस के πx अपॉन के 2, प्लस के c कांस्टेंट। तो बेटा एक तो ये भी कांस्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि एक तो ये कांस्टेंट है आपका, ठीक है सर ये कांस्टेंट है, और एक ये भी तो कांस्टेंट है, ठीक है सर ये भी कांस्टेंट है। तो इन दोनों कांस्टेंट की जगह पर एक बड़ा सा कांस्टेंट लिख देते हैं। तो यहाँ पे माइनस के x² अपॉन के 2, प्लस के πx अपॉन के 2, एक बड़ा सा कांस्टेंट ये लिख दिया, और ये आंसर, ये स्मॉल सी हो गया, ये कैपिटल सी हो गया। क्या हो गया, ये कैपिटल सी हो गया, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 21 अच्छा क्वेश्चन था, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है, अब आते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 22 पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, तो आप नोट करिएगा इसे जल्दी। फिर क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 22 पर। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 22 देखो बेटा, इंटीग्रेशन 1/cos x - a इंटू कॉस x - b इंटू dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहली बात आपको बेटा x - a और x - b ऊपर ऐसे कुछ बनाना है। तो देखो यहाँ पे a - b, तो आप एक काम करो, इस क्वेश्चन के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, मैं बता देता हूँ सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे, तो बेटा इसमें आप 1/sin a - b से मल्टीप्लाई कर दो। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, तो अभी थोड़ी देर में सारा पता चल जाएगा आपको। जब हमने साइन a - b से डिवाइड कराया तो मल्टीप्लाई भी करना है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ साइन a - b से, और अपॉन में क्या है जी हमारा, cos x - a
इंटू कॉस एक्स माइनस बी है और इंटू में क्या है जी डी एक्स है। ठीक है सर, ये बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान से, मुझे x माइनस ए बनाना है ऊपर और x माइनस बी भी बनाना है ऊपर। ठीक है, एक बात बताओ बच्चा पार्टी। हाँ जी सर। अब जैसे ये a माइनस बी है, क्या है जी a माइनस बी, तो मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे लिख देता हूँ x माइनस ए बनाना है ना मुझे, तो a माइनस बी तो मुझे रखना ही रखना पड़ेगा ना। ठीक है सर, तो x माइनस बी बनाना है, तो अगर मैं यहाँ पे कह दूँ सर ये x माइनस ए बना दिया मैंने यहाँ पे और x माइनस बी बना दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत है बेटा? और यहाँ पे अगर मैंने x जोड़ा है, क्या x जोड़ा है तो x घटाना भी पड़ेगा, तो मैंने ये माइनस कर दिया, कोई दिक्कत है? तो देखो यहाँ पे माइनस के x प्लस के b हो गया, बट समस्या यहाँ भी तो आ रही है। यहाँ पे प्लस का था, ये किसका था? प्लस का था। ठीक है ना, किसका था? प्लस का था। तो एक काम करते हैं, इसे ऐसे ना करके ना एक काम कर लेते हैं, इधर x माइनस ए कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं और यहाँ पे x माइनस बी कर देते हैं। अब देखो प्लस का x माइनस का x कट के जीरो देगा और ये प्लस का ये माइनस का बी, बन गई बात? हाँ सर बन गई। तो देख रहे हो काम करने पड़ते हैं बेटा थोड़े थोड़े ना। ठीक है सर, तो इसे ऐसे ही चलने देते हैं, 1/sin ए माइनस बी। ठीक है, ये ऐसे चलने देते हैं। ठीक है सर, इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्त? साइन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है सर, ब्रैकेट हो जाएगा और ये x माइनस बी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है सर, x माइनस बी आ गया, माइनस के x माइनस ए आ गया। ठीक है सर, ये आ गया, ये बात क्लियर होगी। अपॉन में क्या आएगा दोस्त? अपॉन में आएगा कॉस x माइनस ए, ये आएगा जी कॉस x माइनस ए आएगा, इंटू कॉस x माइनस बी आएगा। ठीक है ना, इंटू क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। ठीक है सर, अब माय डियर स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, यहाँ ध्यान देना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है अब सर, है ना? अब क्या करना है बच्चा पार्टी? बोलो बोलो बेटा, क्या करोगे अब यहाँ से आगे? इतना तो कर लिया सर, अब यहाँ से आगे क्या करें ये बताओ अब। चलो भैया क्या करेंगे बेटा, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा? हम फॉर्मूला लगा देंगे दोस्त ये वाला, साइन ए माइनस बी वाला। ठीक है ना, तो ये आएगा बेटा साइन ए कॉस बी। क्या आएगा रे सर? ये आएगा साइन ए कॉस बी माइनस के कॉस ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला आएगा, ये वाला फॉर्मूला आएगा। ठीक है भाई, तो बेटा यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे हम साइन ए माइनस बी का, तो क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस के कॉस ए साइन बी। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ज़रा, तो ये तो सर 1/, क्या चल रहा है? साइन ए माइनस बी चल रहा है, चलने दो सर इसे। अब यहाँ पे देखो राजा, तो इंटीग्रेट बेटा ये आ जाएगा, इसकी जगह पे क्या? एक तो ये आएगा साइन ए कितना है? x माइनस बी है, तो सर ये हो जाएगा साइन x माइनस बी हो जाएगा, इंटू कॉस बी। बी कितना है बेटा? ये, तो कॉस x माइनस ए हो जाएगा, कॉस x माइनस क्या हो जाएगा जी? ए। इसके नीचे इसे सेपरेटली ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस x माइनस ए हो जाएगा, इंटू कॉस x माइनस बी हो जाएगा। ठीक है ना, अब माइनस के, ठीक है ना, बीच में माइनस आ रहा है ना, तो ये माइनस के, अब ये आ जाएगा कॉस ए, तो एक की जगह पे x माइनस बी आ जाएगा, तो कॉस x माइनस बी हो जाएगा ये x माइनस बी, और साइन बी, तो ये साइन x माइनस ए हो जाएगा, इंटू साइन x माइनस ए हो जाएगा। और अपॉन में क्या हो जाएगा जी? अपॉन में यही हो जाएगा, अलग अलग सेपरेट डिवाइड कर दिया हमने, x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी हो गया। और ठीक है भाई, ये हो गया सर, और ये क्या आ गया? dx आ गया। ठीक है ना, ये क्या आ गया सब में? dx। अब देखो कुछ कट रहा है क्या यहाँ पे? कॉस x माइनस ए से ये कट गया, कॉस x माइनस बी से ये कट गया। ठीक है सर, कट गया, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आ जाओ, इक्वल्स टू 1/, क्या है जी? ये साइन ए माइनस बी है। ठीक है सर, अब यहाँ पे बताओ दोस्त क्या बचेगा? तो यहाँ पे साइन एक्स माइनस बी अपॉन के कॉस एक्स माइनस बी, तो टेन एक्स माइनस बी हो जाएगा ये। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। ठीक है सर, माइनस यहाँ पे क्या है? साइन एक्स माइनस ए अपॉन के कॉस एक्स माइनस बी, तो टेन एक्स माइनस ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई है, इंटू क्या हो जाएगा दोस्त? टी एक्स हो जाएगा। बस अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, इतना आता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, प्रैक्टिस करना, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये बात क्लियर हो गई। तो ये है बेटा 1/,
साइन ए माइनस बी है। ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई। अब एक बात बताओ, इसका इंटीग्रेट सेपरेट करूँ मैं? सर कर दीजिएगा। इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस बी हो गया इंटू डी एक्स हो गया, माइनस के इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस ए हो गया इंटू डी एक्स हो गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसे ही चलेगा, 1 साइन ए माइनस बी चलेगा। ठीक है सर, अब यहाँ पे दोस्त देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा बेटा। यहाँ पे ये लॉग क्या हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स माइनस बी हो जाएगा, 10x का ना। तो ये हो जाएगा माइनस के लॉग कॉस एक्स माइनस बी हो जाएगा। ठीक है ना, ये पीछे फॉर्मूले मैंने लिखाए थे आपको, ठीक है ना, कहीं अपनी तरफ से नहीं लिखे मैंने। ठीक है, इसका माइनस माइनस प्लस कर देगा तो ये प्लस के लॉग कॉस एक्स माइनस ए हो जाएगा, प्लस के कांस्टेंट आ जाएगा सी। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। तो बेटा लॉग एम माइनस के लॉग एन, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम आगे इसे। ठीक है सर, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे देखो दोस्त, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इक्वल्स टू 1 साइन ए माइनस बी। ठीक है ना, ए माइनस बी। तो यहाँ पे बेटा क्या कर देंगे, लॉग एम माइनस के लॉग एम अपॉन एन, तो लॉग एक्स माइनस के ए अपॉन के एक्स माइनस के बी, ये हो गया है ना, बस हो गया, काम खत्म। प्लस के सी, ये कांस्टेंट, बस यहीं छोड़ दो, आंसर हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगा दिया दोस्त, ये लगा दिया लॉग एम माइनस के लॉग एन बराबर लॉग एम अपॉन के एन, ये लगा दिया। ठीक है ना, फॉर्मूले सारे लिखा रखे मैंने आपको। ठीक है सर, तो बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 22 भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 23। दिस इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। तो यहाँ पे कह रहा है वो इंटीग्रेशन, क्या कह रहा है बेटा, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये है। ठीक है सर, ये है। अब क्या काम करें माय डियर, यहाँ पे इसे सेपरेट इंटीग्रेट कर लो। तो सॉल्यूशन देखेंगे दोस्त, तो यहाँ पे तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, अपॉन में क्या आएगा बेटा, ये साइन स्क्वायर एक्स आएगा इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, कर दिया, सेपरेट कर दिया भैया हमने डायरेक्टली, माइनस के इंटीग्रेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, इससे भी डिवाइड कर देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है सर, ये बात भी क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे आ जाओ भैया, तो बेटा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स से ये कट गया, तो 1/cos स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स से ये कट गया, तो इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है बेटा, 10x होता है। कितना होता है, 10x। कोसेक स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा, कॉट एक्स, माइनस का कॉट एक्स, ये प्लस कर देगा तो प्लस के कॉट एक्स हो जाएगा, एक आ जाएगा कांस्टेंट, ये माय डियर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 23 भी कंप्लीट हो गया हमारा। तो बेटा इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन आपका ए मैच कर देगा, कौन सा, ए मैच कर जाएगा यहाँ पे ना। चलिए जी, अब बेटा लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 24 बचा है। क्वेश्चन नंबर 24 इस लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का। फिर अगली क्लास में एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 24 को देख लो। तो उसने कहा है बेटा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स, ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन के कॉस स्क्वेयर ई की पावर एक्स इंटू एक्स, ये इसका एंगल है, इंटू डी एक्स। अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें ऑप्शन मैच कराना है हमें। ठीक है जी, लेट कर लेते हैं बेटा यहाँ पे सीधी सीधी बात। तो लेट करो गुरुजी, यहाँ पे ई की पावर एक्स इंटू एक्स को टी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव करो आप, इससे डेरिवेटिव करेंगे तो ई की पावर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा ना हमें, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ई की पावर एक्स आ जाएगा और एक्स का 1 हो जाएगा, प्लस के एक्स आ जाएगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही आ जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज डी एक्स बराबर आ जाएगा डी टी। तो यहाँ से ई की पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा जी डी टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा।
तो ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स जगह पर क्या रख देंगे, डी टी रख देंगे। बहुत बढ़िया सर। अब यहाँ पे देख लेते हैं दोस्त, तो यहाँ पे देखेंगे तो इंटीग्रेशन, तो यहाँ तो 1 आ गया, ठीक है। इसकी जगह पर टी आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, ये इंटू डी टी हो जाएगा। यही तो बनेगा भाई, हाँ सर यही बनेगा। तो 1 अपन कॉस सेक हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी हो जाएगा इंटू डी टी हो जाएगा। सेक स्क्वायर टी का क्या होता है जी, टेन टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, टेन टी हो जाएगा ना, बोलो टेन टी हो जाएगा गुरुजी। क्या हो जाएगा, टेन टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सर टेन टी, और एक आ जाएगा कांस्टेंट। टी की वैल्यू क्या आती है भाई, टी की वैल्यू ई की पावर एक्स इंटू एक्स। तो यहाँ पे रख देंगे हम टेन, टी की जगह पे रखेंगे दोस्त ई की पावर एक्स इंटू एक्स और प्लस के सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो देख लो विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो टेन एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस के सी, ऑप्शन बी आपका मैच कर जाएगा। यहाँ पे कौन सा कर जाएगा दोस्त, ऑप्शन बी। तो बेटा 7.3 का आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इसमें 24 क्वेश्चन थे, तो 24 की 24 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चैनल के मोटिवेशन के लिए आप चैनल को शेयर कर दिया करो। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम इंटीग्रेशन की 7.4, जिसमें इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस होगा, ठीक है। और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट आता है तो आप ऑफलाइन क्लास में कमेंट करके पूछ सकते हो, तो वो नेक्स्ट क्लास में मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। सेशन कैसा लगा अपना अपना फीडबैक भी देंगे, और अपना ख्याल रखिएगा और मेहनत करते रहिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।